अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। सुबह की फ़जर की नमाज़ पढ़कर आज 2 दिन के बाद मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। और जो गिल्ट फील था ना मेरे अंदर कि भाई 2 दिन से मैं फ़जर की नमाज़ के लिए उठ नहीं रहा हूँ, वो सब गिल्ट चला गया है और अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और सुबह के टाइम में मेरा हमारे ये रिवर बोलते हैं, नीरा रिवर बोलते हैं इसको, तो वहाँ पर आया हूँ और बहुत सारी चिड़िया पंछियाँ है यहाँ। अगर आपको दिखाओ तो बहुत सारा सुकून सा लगता है यहाँ चांद भी दिख रहा है, अगर आपको दिखे तो। चांद अभी गया नहीं है। और यहाँ ना ये पुल के पास यहाँ पंछियाँ रहते हैं और वो पंछियाँ उड़कर अभी आसमान में चले गए सुबह सुबह। अभी आएंगे तो थोड़ी देर में आपको मैं दिखाऊंगा। वैसे बहुत सारे बर्ड्स हैं और सुबह में एक अलग ही साउंड महसूस होता है यहाँ। आज जिम तो गया नहीं मैं क्योंकि आज संडे था और संडे को तो मैं जिम जाता नहीं हूँ। कल मेरी जिम मिस हो गई थी तो मैंने क्या किया, मैंने बोला सुबह तो कार्डियो करना ही है मुझे संडे के दिन, तो संडे के दिन अकेला जिम तो नहीं जाऊँगा। तो मैंने कल रात को ही जिम को गया, ऑलमोस्ट 6 बजे गया, 7:30 बजे तक आ गया, बैक मार ली और मेरे पैर भी दुख रहे थे मालूम। ये काफ्स थे ना, काफ्स, ये जो काफ्स हैं ये मैंने बहुत मारे थे कल परसों, सॉरी। तो अचानक से आज दुखने लगे बहुत सारे। ठीक है, चलता रहता है, रिकवरी हो जाएंगी हमारी थोड़े दिन में। और अभी सनराइज़ भी होने वाला है थोड़ी देर में। जैसे ही सन बाहर आएगा तो एक जो येलो कलर की लाइन दिखती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो बीच वाला फील आता है यार। तो खैर ये तो था सब हमारी चीज़ें कि सुबह का रूटीन क्या था हमारा आज का। मैं रनिंग करके यहाँ इस जगह पे आया हूँ और मेरी सांस भी बहुत सारी फूल रही है। तो मैं वीक में एक ही बार थोड़ी सी रनिंग करता हूँ संडे के दिन। अगर मेरी जिम का टाइम नहीं रहा तो मैं यहाँ के थोड़ी रनिंग करता हूँ जिससे स्टैमिना बूस्ट होता है। अभी हम जाएंगे उस जगह, वहाँ हमारी रिवर है जहाँ से वो पॉइंट, रिवर का पॉइंट बहुत नज़दीक से दिखता है हमें, तो वहाँ पे चलते हैं। भाई जो फजर की नमाज़ को नहीं आते ना उनको ये सब चीज़ें बकवासी लगेंगी। अगर मैं बोलूँ सुबह की नमाज़ पढ़ कर ज़रा रनिंग को जा, क्या बोले क्या करना है, बोले अपन तो फिट है। ऐसा नहीं चलता भाई। फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, फजर की नमाज़ एक फ़र्ज़ अदा होगा, उसके बाद जॉगिंग करेंगे, आपको स्टैमिना बढ़ेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होंगी। ये सब चीज़ें मुसलमानों को क्या है लगती नहीं है। मतलब ओ खाते सिर्फ सोते और आराम, 3 ही मुसलमानों का काम है, खाना, सोना और आराम। इसके अलावा मुसलमान कहीं मेहनत करते नहीं दिखेगा तुमको। या जो लोग, अभी मैं एक मुफ्ती साहब का बयान सुन रहा था तो उन्होंने बोल रहे थे कि क्या बोले, अगर आप किसी गरीब मुसलमान को पूछोगे कि चाचा क्या करना, बोले पैसे वैसे कमाओ जरा, क्या ये काम कर रहे हो, बोले तुम पैसे वैसे कमाओ जरा, घर वाले के लिए अच्छा सोचो, बीवी वाले बच्चे के लिए अच्छा सोचो। तो वो बोलेंगे बेटा अरे क्या करने का, बोले अपने को मरने का चाहिए एक दिन, बोले आखिर जाए मरने का चाहिए एक दिन, क्या बोले पैसे कमाई करने का, ऐसा बोलेंगे। पर उनका अगर सच्चाई देखोगे ना, चाचा के फजर के लाले, चाचा फजर को नहीं और नुसत बात है। ये सब लोग ना दुनिया में कामयाब रहते ना दिन में कामयाब रहते, कि दुनिया में भी ऐसे ना पैसा ना प्रॉपर्टी, नुसता धिंगा मस्ती। अक्सर ये लोग ना पुणे मुंबई वाले लोग
रात रात भर बैठेंगे, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक चाय के टपरे में सुट्टा मारते, चाय पीते, इसकी उसकी निकलते। पर कोई ऐसा लोग मिलेंगे नहीं जो मेहनत करता है, और जो मेहनत करेगा ना उसको भी 4 गाली देंगे। और क्या बोले, मरने का चाहिए, वो तो ऐसा चाहिए, नुसता पैसे के पीछे बढ़ेला है। ऐसा नहीं रहता भाई। ये जो पैसा है ना, इससे दीन में भी आगे बढ़ा जा सकता है और दुनिया में भी आगे बढ़ा जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपके पास फ्रीडम होगा, और आपके पास फ्रीडम होगा तो ही आप काम कर सकते हो ना। आपके पास टाइम होगा तो ही काम करेंगे। अब जो लोग ये बोलते वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे का मजदूरी कर रहे, का पान की टपरी, का रिक्शा, उनके घर के खर्चे उठाने के लाले, उनके कहाँ से दिन का काम करेंगे भाई। इसलिए फाइनेंशियली भी आप लोग को मजबूत बनना है, जिससे हम दिन का पूरा पूरा काम करें। नीयत ऐसी हो कि सेटल हो जाओ और पूरे पूरे दिन पे चलो, ऐसी नीयत हो। क्योंकि मेहनत तो शर्त है ना भाई। अल्लाह देने वाला, अल्लाह तो देख रहे, बट मेहनत का दारो मदार तो है ना, कि मेहनत करेंगे तो मिलेंगे। अभी रिक्शा चलाओगे तो ही आपके पास पैसे आएंगे ना। तो घर पे बैठ के तुम इतने बड़े अल्लाह वली तो नहीं हो ना, कि साहबा जैसा ईमान। साहबा अपने 2-2 रकात पढ़कर अपनी मसले को हल करते थे, वैसा तो हमारे ईमान नहीं है। एक मैंने वाक़या सुना कि जंगल में से जा रहे वो साहबी, अल्लाह वाले या साहबी थे, जंगल में से जा रहे थे और उनको एक डाकू ने पकड़ लिया। तो कहा कि बोल तेरी आखिरी शर्त क्या है। और तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा माल ले ले, मेरे सब सवारी ले ले, पर मुझे छोड़ दे। नहीं बोले, तू जाकर शिकायत करेगा तो मेरा पता चल जाएगा, नहीं मैं तुमको कत्ल करूँगा। तो हुआ ऐसा कि उसने बोले मुझे 2 रकात नमाज़ पढ़ने दे। उन्होंने 2 रकात नमाज़ की नीयत बांधी, नमाज़ वगैरह हो गई। तो नमाज़ होने के बाद वो मारने के लिए जा रहा था, उनको मारने के लिए जा रहा था। तो ऊपर से आवाज़ आई, कहाँ से तो आवाज़ आई, मत मारो। देखा इधर उधर, कोई नहीं, फिर आगे बढ़ा। दूसरे वक्त मारने के लिए चला, आगे बढ़ा तो फिर आ गई, मत मारो। फिर देखा हैरान हो कि इधर उधर तो कोई नहीं। तीसरे बार गया, मत मारो, आवाज़ आई। पीछे से घुड़सवार आया, रोशनी बहुत थी, और उसको कत्ल करा। वो डाकू वहीं जल के मर गया। तो साथी ने पूछा, अल्लाह का नेक बंदा था, उसने पूछा तुम कौन है। तो बोले आजा अल्लाह ने भेजा है। क्यों? तो बोले जब तुमने नमाज़ पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी, तुम्हें चौथे या तीसरे आसमान पे था, और जब वो डाकू तुम्हारे पास पड़ा आ रहा था मारने के लिए, तो मैंने कहा मत मारो, तो मैं तीसरे आसमान में था। फिर दूसरे बार कहा मत मारो, तो मैं नीचे आया, और तीसरे तब कहा तो मैंने उसको मार दिया। ऐसी नमाज़ें थी, ऐसा ईमान था उनका। आज का हमारा ईमान हमें झूठ से नहीं रोक रहा, बुरे कामों से नहीं रोक रहा। ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए बात कर रहा हूँ कि आज का मेरा ईमान छोटे छोटे अमल पर नहीं खड़ा कर रहा। अगर आज का हमारा ईमान हमको नमाज पे नहीं खड़ा कर रहा, तो क्या शर्त है और क्या बोल सकते हैं कि वो ईमान हमको जन्नत में लेके जाएगा भाई। इसलिए वो ईमान की खूब मेहनत करना हमारे ज़िम्मे है, हमारे घर वाले को ज़िम्मे है, घर वालों का ईमान भी हमारे ज़िम्मे है। और इसलिए हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है कि हम दिन का पूरा काम कर सकें। बहुत सारे अल्लाह वाले ऐसे थे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, तो उन्होंने पूरे दिन के काम किया। मैंने बहुत सारे लोग के वाक़या सुना कि बोले बहुत पैसा, बोले कि सेटल हो गए, सेटल होकर दिन का काम करे। हमारे यहाँ भी आते थे एक अल्लाह वाले है, तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी दिन के लिए। ऐसी तो कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी ना आज के लिए आपको। तो धीरे धीरे करके एक दिन की तरफ रुझान करना, और हमारी नीयत ऐसी हो कि मरते दम तक हम दिन का काम करेंगे। तो करेंगे सब इंशाल्लाह। मेरे लिए भी दुआ करो आप, और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपके यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ बैठा हूँ मैं अभी। आप बोलोगे भाई यहाँ पे मस्त सीन है, अभी सनराइज़ होने वाला है थोड़ी देर में। और ये सब देख सकते हैं, ये हमारा रिवर है, नीरा नदी की मतलब रिवर है, और ये पुल है रेलवे का। तो हम होगा तो वहाँ जाएंगे ऊपर और थोड़े नज़ारे लेंगे। बट अभी तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही।